ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड और सीटेट, टीईटी, एसटीईटी जितने भी सारे टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम हैं उन सभी के लिए मैंने एक महासंग्राम बैच का स्टार्ट किया है, जिसमें मैं एजुकेशनल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए। जितने भी सारे क्वेश्चन दूंगा इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। केवीएस, एनवीएस जितने भी सारे एग्जामिनेशन है टीचर एलिजिबिलिटी को लेकर के, उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी चीज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो प्रत्येक दिन आपको रात्रि के 9 बजे मिलेंगे। 20 मिनट का वीडियो रहेगा, मात्र 20 मिनट का वीडियो रहेगा। आज से शुरू किया हूं तो आज से आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 20 मिनट का आपका वीडियो रहेगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एजुकेशनल शैक्षणिक क्वेश्चन होंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के तौर पे जो क्वेश्चन होता है वो टाइप से क्वेश्चन निकल के आएगा। टोटल मल्टीपल चॉइस टाइप से क्वेश्चन निकलेगा। शुरू करते हैं वीडियो। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। पहला क्वेश्चन निकल के आता है, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। इसका ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में जेम्स विलियम है, विलियम वांट है, रॉबर्ट गेम है और फ्रायर महोदय है। तो इसका आंसर होगा फ्रायर महोदय। निश्चित रूप से इसका आंसर होगा फ्रायर महोदय। ये आंसर होगा निश्चित रूप से फ्रायर महोदय मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, फ्रायर महोदय। निश्चित तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थॉर्नडाइक का गौण नियम कौन सा नहीं है। थॉर्नडाइक का गौण नियम कौन सा नहीं है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा जो आंसर होगा इसका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम है जो कि थॉर्नडाइक का गौण नियम नहीं है। इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक दिए थे, मानसिक विन्यास का नियम थॉर्नडाइक दिए थे और आंशिक क्रिया का नियम भी थॉर्नडाइक दिए थे, लेकिन प्रभाव का नियम ये थॉर्नडाइक का नहीं है। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम कौन सा नहीं है। देख सकते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर देखें तो आंसर के तौर पे ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले इस यहाँ पर देखने को मिलेगा दो तरह के से। यहाँ देख सकते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम, शास्त्रीय अनुबंधन का अधिनियम समय नियम है, तीव्रता नियम है, देख सकते हैं एकरूपता का नियम है, और ये जो आत्मीकरण का नियम है ये जो है कि शास्त्रीय अनुबंधन का नियम नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन का नियम आत्मीकरण का नियम नहीं है। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि किसी अधिगम के सिद्धांत पर, देख सकते हैं, किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है। पूछा जा रहा है कि किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है। यानी कि कोई भी बच्चा डर रहा है तो उसके जो ये डर को हटाने के लिए हम किस तरीके के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर के तौर पे निकल के आएगा पहला नंबर ऑप्शन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा नंबर ऑप्शन में है पुनर्वनन का सिद्धांत, ये नहीं होगा। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। और जोरेम ब्रूनर का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन होगा इसका आंसर, देख सकते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से अधिगम की अवस्था नहीं है। निम्न में से अधिगम की अवस्था कौन सी नहीं है। अधिगम की अवस्था नहीं है। अधिगम की अवस्था कौन सी नहीं है। विधि निर्माण आधारित अधिगम, विधि निर्माण आधारित अधिगम, और उसके बाद है प्रतिभा आधारित अधिगम, चिन्ह आधारित अधिगम और कर्म पर आधारित अधिगम। इसका आंसर होगा कर्म पर आधारित अधिगम। निम्न में से अधिगम की अवस्था नहीं है। कौन से, ये सारे चीज जो है कि अधिगम की अवस्था है। विधि निर्माण आधारित अधिगम जो है कि अधिगम की अवस्था है
और प्रतिमा आधारित अधिगम ये भी है, चिन्ह आधारित अधिगम ये भी है, लेकिन कर्म पर आधारित अधिगम ये इसका नहीं है, जो कि अधिगम का अवस्था नहीं है, यह कर्म पर आधारित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे है संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है। संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है, संरचनात्मक अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो देख सकते हैं शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान में अंतर क्रिया करें। ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये सारे ऑप्शन संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है। शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान को अंतर क्रिया करें। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी। इसी तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पर, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया मानना है। देख सकते हैं किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया मानना है। शिक्षण, अभिप्रेरणा, अधिगम और निर्देश। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले तो देखें तो इसका आंसर निकल के आएगा अधिगम। अधिगम देख सकते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर अधिगम होगा इसका आंसर, अधिगम इसका आंसर होगा, अधिगम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहला ये नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा यहाँ पे, संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। विलियम मैकडूगल देख सकते हैं, उसके बाद है टोलमैन, मिक्स वर्दी में देख सकते हैं, उसके बाद है विलियम वुंट। ये ऑप्शन होगा इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन, विलियम वुंट महोदय, जो कि हैं संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यानी कि खोज किए थे। प्रवर्तक मतलब खोज करना, स्थापना करना। विलियम वुंट महोदय संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, निम्न में से कौन सा कथन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन और कक्ष में अधिगम, और लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं संवेदना में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, ये आंसर होगा इसका व्यवहार में परिवर्तन। निश्चित रूप से इसका आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालने शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो यह उपागम है। देख सकते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे कि छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालने शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो यह उपागम किसका है, किस तरीके का यह उपागम है। तो ये ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन है सिस्टम का उपागम, उसके बाद है मल्टीमीडिया उपागम, देख सकते हैं निर्मितवाद उपागम, या फिर मृदु उपागम। ये आंसर होगा निर्मितवाद उपागम, इसका आंसर होगा निर्मितवाद उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र देख सकते हैं, ये है किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है। देख सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है संकेत अधिगम। ऑप्शन देखेंगे, संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, मौखिक साहचर्य अधिगम। ये आंसर होगा मौखिक साहचर्य अधिगम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। देख सकते हैं, व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देख या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला प्रत्यक्षात्मक सीखना, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर होगा प्रत्यक्षात्मक सीखना। दूसरा नंबर में ऑप्शन देखेंगे ज्ञानात्मक सीखना नहीं होगा, करके सीखना नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होना नहीं चाहिए। यहाँ देख सकते हैं प्रत्यक्षात्मक सीखना पहला नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है
एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे में किसी शैक्षिक उद्देश्य में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कर पहुंच चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है। कोई भी कारण है और उसका परिणाम क्या है ये समझ चुका है, फॉल्ट और उसका जो रिजल्ट है वो सारे कुछ समझ चुका है, उस दोनों में संबंध समझ चुका है। में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है, यानी कि ये जब समझ लिया किसी कारण के परिणाम के संबंध को समझ लिया तो वह जो किस शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्ति तक पहुंच चुका है। अवबोध। देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अवबोध, अवबोध इसका आंसर होगा अवबोध। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा अवबोध। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है अनुकरण को कहा जाता है। अनुकरण को कहा जाता है। अनुकरण को क्या कहा जाता है? शिक्षा का मध्य, शिक्षा का मध्य। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला शिक्षा का मध्य। दूसरा नंबर ऑप्शन है शिक्षा का प्रारंभ, शिक्षा का भविष्य, शिक्षा का भविष्य। तीसरा नंबर ऑप्शन शिक्षा का भविष्य। चौथा ऑप्शन शिक्षा का समापन, शिक्षा का समापन। देख सकते पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन होगा इसका अनुकरण एक शिक्षा का प्रारंभ है। अनुकरण क्या है? तो शिक्षा का प्रारंभ है। निश्चित तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही, देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही स्मृति में धारण हो जाता है, शीघ्र ही स्मृति में धारण हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी स्मृति हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। उसके बाद देखिए अस्थाई हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन देखें, दूसरा नंबर ऑप्शन होगा इसका विस्मृति हो जाएगा, यानी भूल जाएगा। यदि किसी भी ज्ञान को अगर संरचनात्मक ढंग से हम नहीं प्रस्तुत करते हैं तो वो निश्चित ही रूप से आपके दिमाग से विस्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे अनुबंधन। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई है। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत ... के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है अनुबंधन के गोचर की शुरुआत? यहाँ देख सकते हैं कोहलर, लेविन, थॉर्नडाइक, पावलोव। इसका आंसर होगा पावलोव महोदय के द्वारा जो है कि अनुबंधन के गोचर की शुरुआत की गई है, यानी कि सक्रिय अनुबंधन जो था वो पावलोव महोदय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है जेरोम ब्रूनर का अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताए हैं। जेरोम ब्रूनर का अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताए हैं? इन्होंने 3 अवस्थाएं बताए हैं। जो जेरोम ब्रूनर का अधिगम में कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये 3 अवस्थाएं हैं, निश्चित रूप से 3 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के जाता है अनुभवजन्य। देख सकते हैं ऑप्शन निकल के आएगा इसका अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के परिवर्तक कौन है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गुथरी, लेविन। देख सकते हैं गुथरी, लेविन। उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, हल। पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, लेविन नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं कार्ल रोजर्स होगा, इसका आंसर कार्ल रोजर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम की कितनी अवस्थाएं हैं? अल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, निश्चित रूप से 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे कि रॉबर्ट देने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? रॉबर्ट देने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। रॉबर्ट देने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, निर्देशन। देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है विभिन्नता के कारण कौन सा नहीं है। वंशानुक्रम से विभिन्नता प्राप्त होगा, वातावरण से भी होगा, परिपक्वता से भी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं निर्देशन इसका ऑप्शन होगा आंसर, निर्देशन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? देख सकते हैं पहला नंबर ऑप्शन है कुर्ट लेविन, गुथरी, बंडूरा
कोहलर, इसका आंसर होगा कोहलर महोदय। अंतर्दृष्टि के या सूझ का सिद्धांत कोहलर महोदय के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? अंतर्दृष्टि के सूझ का सिद्धांत कोहलर महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। यानी संज्ञानात्मक विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जो ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन में क्रियात्मक प्रतिनिधान है, यहाँ देख सकते हैं क्रियात्मक प्रतिनिधान, उसके बाद है प्रतिक्रिया प्रतिनिधि, उसके बाद है इंद्रिय गतिकाल, उसके बाद ऑप्शन नंबर लास्ट है प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो इसका आंसर होगा इंद्रिय गतिकाल। इसका आंसर होगा इंद्रिय गतिकाल। निम्न में से ब्रूनर के द्वारा दिया गया जो अवस्था है संज्ञानात्मक अवस्था, ये कौन से हैं? तो इंद्रिय गतिकाल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है किस पे? सामाजिकता, सांस्कृतिक, परिवार और जो है देख सकते हैं परिवार और व्यक्तिक विभिन्नता, देख सकते हैं इसका आंसर होगा व्यक्तिक विभिन्नता। यहाँ पूछा जा रहा है छात्रों को सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है, योग्यता निर्भर करती है, यानी सीखने की जो योग्यता है कोई भी बच्चा सीखता है वो किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्तिक विभिन्नता होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता होगा, उसके जो है पर्सनैलिटी में अंतर यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे किशोरों में देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है पीढ़ियों का अंतर, देख सकते हैं पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता और किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। इसका आंसर देखें तो अवसरों की प्रतिकूलता, इसका आंसर होगा अवसरों की प्रतिकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है पाठ्य चर्चा है, देख सकते हैं पाठ्य चर्चा क्या है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाठ्य चर्चा करिकुलम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है ऑप्शन में देखेंगे शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया और कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, देख सकते हैं इसका आंसर होगा निश्चित रूप से इस ऑप्शन के अंतर्गत सारे कुछ आ जाते हैं। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम को करिकुलम कहा जाता है, या फिर को करिकुलम हो या फिर जो भी हो, सारे के सारे करिकुलम के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है डिसलेक्सिया संबंधित हैं, मानसिक विकार नहीं, गणितीय विकार नहीं, देख सकते हैं पठन विकार से संबंधित है। पठन विकार पढ़ने में दिक्कत होती है जिन्हें डिसलेक्सिया होता है। और जो लास्ट ऑप्शन है व्यवहार संबंधी विकार, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है, क्या होती है? देख सकते हैं टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है कि 120 से 140, 90, 110 से 135 और 90 से 110 सामान्य बुद्धि वाले के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सामान्य बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है क्या होती है? तो 90 से 110 अधिकांश लोगों की बुद्धि लब्धि इसी एवरेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे जो कि है जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना होता है तो अध्यापक प्रयोग करता है। जब बच्चे को कोई नियम या प्रयोग सिखाना होता है तो अध्यापक क्या करेगा? ये है आगमन विधि, निश्चित रूप से ये आगमन विधि है। निगमन विधि, विश्लेषण विधि और कहानी कथन विधि ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है? अच्छा लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। निश्चित रूप से अच्छा लेखन के अंतर्गत ये जितने भी सारे ऑप्शन हैं वो सारे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूल भुलैया प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो भूल भुलैया परीक्षण क्या होता है? देख सकते हैं यहाँ पे कि भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है? तो किस तरीके से भूल भुलैया किस एज के बच्चे को दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए? तो 10 से 16 वर्ष है, 6 से 14 वर्ष है और 1 से 3 वर्ष
वर्ष है तो ये बच्चे होते हैं 5 से 10 वर्ष तक के बच्चे को भूल भुलैया देखने की सलाह दी जाती है या फिर दिखाया जाता है विद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट तौर पे क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि समायोजन की प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है क्या है, समायोजन की प्रक्रिया क्या है, स्थिर है, गतिशील है, स्थानापन्न है। देख सकते हैं समायोजन की प्रतिक्रिया क्या है, स्थिर है, गतिशील है, स्थानापन्न है, अवरोध ही है। देख सकते हैं इसका आंसर होगा क्या, तो इसका आंसर होगा गतिशील, गतिशील इसका आंसर होगा गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किस बात को, प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है, और जो लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिक भेदों का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर निकल के आएगा वंशानुक्रम का वातावरण, वंशानुक्रम का वातावरण का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। निश्चित रूप से ये आंसर होगा इसका, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप सभी के लिए 20 मिनट का वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.